नमन करता हूं आप सबको। वाह, और इधर भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बस बैठ जाओ। ओके देवियों सुनो, हमारे इस दौर का मूड और तेवर जो है वो रहा है जहां अकल है वहां अकड़ है। अकल वो बल जो इंसान को योग्य बनाता है, और अकड़ यानी खुद पे वो विश्वास जो कच्चे घरों में भी पक्के इरादों की नींव रखता है। जहां ज्ञान होता है ना, वहां स्वाभिमान होता है, अनुभव होता है, संघर्ष की कहानी होती। ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति वो झुकता नहीं है, वो डट कर खड़ा होता है और आंखों में हिम्मत लेकर कहता है मेरे पास अकल है, इसीलिए मेरे पास अकड़ है। ये जो हॉट सीट है यहां अभी लगेगी, यहां पर इस पर आने वाले हर इंसान के पास अपनी अकड़ होती है। अकड़ अपने आत्मबल की, अपने सपनों को ना से हां में बदलने की। तो आज से जब आप किसी को थोड़ा करते हुए देखेंगे ना, तो ये मत सोचिएगा कि उसे घमंड है, ये सोचिएगा कि उसके पास अकल है। तो देवियों समझो, इसी अकल की अकड़ के साथ आज इस नए दौर के दूसरे हफ्ते में 10 नए खिलाड़ी एकदम तैयार बैठे हैं, एकदम अकड़ के बैठे हैं कि नहीं? हाँ, अकड़ के बैठे हैं। मैं उनका परिचय सबसे पहले करवा देता हूँ, तालियां बज जाएं इनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए जयपुर राजस्थान के आशीष कुमार शर्मा जी। इसके बाद चलते हैं सोनीपत हरियाणा की ओर, ये है आशा धीरियान। अब आते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, यहाँ से है श्रुति जैन। मुंबई से चलते हैं भावनगर गुजरात में और मिलते हैं संजय दिगामा से। बढ़ते हैं हल्द्वानी उत्तराखंड की तरफ, स्वागत करते हैं निर्मल जोशी जी का। उसके बाद आते हैं मोहाली पंजाब में, यहाँ से है निष्ठा गोयल जी। और ये अगली खिलाड़ी है नासिक महाराष्ट्र से, विजय चड्डा जी उनका नाम। अब आते हैं बांका बिहार में, यहाँ से हैं चंदन कुमार जी। बिहार से चलते हैं गुरुकुल नारसत उत्तराखंड की ओर, यहाँ से है आदित्य कुमार। और अंत में स्वागत किया जाए अमरावती महाराष्ट्र से स्नेहल जावरे जी का। तालियां बजती रहें इनों के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसे कि आपको मालूम है। तैयार हैं? ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके वर्गीकरण के अनुसार इस क्रम में लगाएं: पक्षी, स्तनपाई, सरीसृप, कीट। मैच दीज क्रीचर्स टू देयर क्लासिफिकेशंस in this order: bird, mammal, reptile, insect. Okay? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गाय, बी जुगनू, सी कछुआ, डी कौवा। ए काउ, बी फायरफ्लाई, सी टॉर्टोइज या डी क्रो। समय निकल गया है और अब सही क्रम है ये आपके सामने। डी कौवा, ए गाय स्तनपाई, सी कछुआ सरीसृप, बी जुगनू कीट। ये DACB ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन लोगों ने सही क्रम में ये उत्तर दिया है। इन सब ने सही जवाब दिया है और दो जो सबसे अव्वल नंबर टॉप 2 है उनका नाम दिया जाए: संजय दिगामा, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, कर लीजिए, हमें भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा अपनी प्रार्थना में, कि हमारा भी काम जो है। आपसे ऑरा आ रहा है सर ऑलरेडी। ऑरा तो आपका आ रहा है देवी जी, मैं क्या बताऊं आपको। तो अब हम आपके साथ खेलेंगे जल्दी 5। जैसे कि आपको मालूम है, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। जो सबसे पहले 5 पॉइंट जीतेगा वो बैठ जाएगा हॉट सीट पर। ठीक है? खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है, इत्मीनान से खेलिएगा। मैं स्नेहल जावरे, मेरे माँ ने अपनी जिंदगी मेरे सपनों के लिए दी है और आज KBC में मैं वही सपने पूरे करने आई हूँ। मेरे लाइफ में
हार का मतलब ही नहीं है। घर बनाने का सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी तो ज़रूरत है। केबीसी में इसलिए मैं आना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार के लिए एक छत बना सकूँ। Alright, let's play जल्दी 5। स्नेहल जी और संजय जी, जल्दी 5 का आपका प्रश्न ये रहा। बम्बोलिन, बेनोलिन व बगमोलो समुद्र तट किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, डी कर्नाटक। हमारा आपने बोलिए, उत्तर बोलिए। गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एड शीरन के 2025 गीत सफायर के संगीत वीडियो में इनमें से कौन थे? रणवीर सिंह। आपने दावा, उत्तर दीजिए। अरिजीत सिंह। नहीं, आप दीजिए। समय समाप्त हो गया। अगला प्रश्न ये रहा। इंग्लैंड भारत टेस्ट ट्रॉफी का नाम सचिन तेंदुलकर और किसके नाम पर रखा गया है? एंडरसन। हैं? एंडरसन। एंडरसन इज द राइट आंसर। वाह क्या बात है, 1 पॉइंट मिल गया आपको भी। अगला प्रश्न आपके सामने यह। श्री के.टी. रामाराव किस राज्य के नेता हैं? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना, डी गोवा। केरल। केरल इज रॉन्ग। कर्नाटक। कर्नाटक भी रॉन्ग है, गलत। तेलंगाना इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें से कौन सी फिल्म 2025 में अपना स्वर्ण जयंती मना रही है? ए शोले, बी आनंद, सी अमर अकबर एंथनी, डी लावारिस। ये शोले। ए शोले बोला है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बड़ा मजा आ रहा है। नहीं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस देश की आधिकारिक मुद्रा दीनार है? इराक। इराक इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट आपको भी मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश की तट रेखा दक्षिण चीन सागर से के साथ लगती है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, फिलीपीन, ग्रीस। ग्रीस। गलत। ये न्यूजीलैंड। गलत, दोनों गलत। इट्स फिलीपींस। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आने वाला है। अगला प्रश्न। इनमें से किस राज्य का सबसे ऊंचा स्थान पूर्वी घाट में स्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। ओडिशा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन सी जगह सबसे पश्चिम में है? ए गिर वन। ए गिर वन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दोनों बराबरी के साथ चल रहा है 3-3 पॉइंट पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। फाजिल्का में जन्मे शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में किस टीम के लिए खेलते हैं? ए बड़ौदा, बी पंजाब। बी पंजाब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 पॉइंट हो गए। निहाल, come on। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। संगीतकार नोरा जोन्स के पिता कौन थे? ए पंडित जसराज, पंकज उदास, सी बी पंकज उदास। गलत। केजी जयन। हैं? केजी जयन। रॉन्ग आंसर दोनों से। पंडित रविशंकर। हाँ, कोई बात नहीं। आप 4 पे हैं, आप 3 पे। रेडी? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इंटरनेट के संबंधित VPN में V का अर्थ क्या है? ए वर्चुअल, ए वर्चुअल। बिल्कुल सही जवाब दिया। 5 पॉइंट मिल गए आपका। चलिए, आइए, अब आइए के बाद आपको फिर मौका मिलेगा यहाँ आने के लिए। और नहीं। आइए भाई साहब। सर हमारे संजय गुजरात जी, के बहुत बहुत बधाई आपको। पाँव नहीं छूते यार, हमको ऐसा लगता है कि बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सर हमारे हम इस लायक है नहीं कि आप पाँव छुएं, बल्कि हमें आपका पाँव छूना चाहिए जिस तरह से आपने अभी जीता है खेल। ठीक है? तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं संजय दिगामा जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। भावनगर गुजरात से हैं ये। संजय जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं बताइए? सर अभी मैं एक केमिकल फैक्ट्री में सर एज हाँ। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे सर मैं काम कर रहा हूँ सर। वो क्या होता है वो काम? सर वहाँ मेरा काम है कोस्टिक प्लांट की बाई प्रोडक्ट क्लोरीन प्लांट है, उसको क्लोरीन को एक सिलेंडर में फिलिंग करवाना, उसका डिस्पैचिंग करवाना और मेयर पावर हैंडलिंग करना सर, वो मेरा काम है सर वहाँ पे। ओहो, अच्छा। और वहाँ पे जो कोई लीकेजिंग हो रहा उसका अटैचिंग करना वो सब मेरा काम है सर। वो तो कैसे पता चलता है आपको कि गैस लीकेज हो रहा है? वो सुगंध से? हाँ सर, सुगंध और वो एमोनिया वो वहाँ टच करोगे तो वहाँ से धुआं निकलेगा सर, तो वो पता चल जाएगा।
तो वो सारा काम आप देखते हैं? हाँ सर, मैं देखता हूँ वो काम ये सर। तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। बहुत जिम्मेदारी और बहुत एजडेस सर काम है, बहुत हाँ हाँ, रिस्क वाला काम है बहुत सर। ये तो है। ऑलराइट, हम उम्मीद करते हैं कि आपका काम जो है वो अच्छी तरह से चले, और साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी शायद पत्नी जी को लाए हैं। हाँ प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में ताली बजाने के लिए। हमारे कंप्यूटर जी जो है ना, ये बहुत गुणी ज्ञानी हैं। ये हमको कह रहे हैं कि आप दोनों पहली दफे मुंबई आए हैं। हाँ सच है ये? हाँ। अरे इधर बगल में रहते हैं आप, एकदम भावनगर में, पहली दफे मुंबई आए हैं। हाँ, कैसा लगा आपको हमारा अच्छा शहर? लगा, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ आप बैठी हैं वो अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत अच्छा लगा है। ना? हाँ। क्यून लग रही है सर, हाँ जी, क्यून लग रही है, क्यून। क्वीन, अरे क्या बात है। तो संजय जी, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए जोरदार। संजय जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और अर्चना बहन आपको भी हम प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवी सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने क्या वेश धारण किया था? According to the Valmiki Ramayana, what disguise does Ravan adopt to kidnap देवी सीता? ऑप्शन देखिए, ए सन्यासी, बी ए वानर, सी ए बर्ड, डी ए बेर। एक सन्यासी, एक वानर, एक पक्षी या एक भालू? सर ऑप्शन ए, एक सन्यासी। एक सन्यासी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही जवाब हो गया। 50,000 रुपया जीत लिया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा आपके सामने अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। 1 लाख रुपए, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? Who is named Best Actor the 71st National Film Awards for 12th Fail? Options: A. विकी कौशल, B. विक्रांत मैसी, C. राजकुमार राव या D. पंकज त्रिपाठी? सर भारत फेल में तो विकी कौशल थे नहीं, राजकुमार राव भी नहीं थे, 12th फेल में पंकज त्रिपाठी जी भी नहीं थे। प्लीज ऑप्शन बी, विक्रांत मैसी को लॉक कर दीजिए। विक्रांत मैसी कह रहे हैं, बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका भाई साहब, क्या बात है। 1 लाख रुपया जीत लिया आपने। ऑलराइट। सर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे शादी को भी 1.5 साल हो गए सर, 1.5 साल हो गए सर। हम भावनगर से कई बार भी कहीं घूमने ही नहीं गए सर। शादी कभी भी नहीं गए? हाँ, उसको सर घूमना रहता है तो सर मैं उसके मायके छोड़ देता हूँ सर। और सर हम लोग वहाँ 2-3 दिन रह रहते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं सर। मायके रह करके फिर आ जाते हैं। हाँ, गुजरात के बाहर मुंबई सर पहली बार आए। क्या ऐसे ही बात सर है। होटल में हम लोग रुके। कैसा KBC लगा का सर होटल आपको? बहुत बढ़िया लगा सर। KBC को सर मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका मिला। आप पहले कभी होटल नहीं गए हैं? गया हूँ पर सर ऐसी होटल में मैं कभी नहीं गया। ऐसे होटल में नहीं गए? और साथ में सर बीबी, क्योंकि बीबी के लोग तो साथ कभी होटल में तो गए ही नहीं है सर। पहली बार सर बीबी को लेके गया ऊपर होटल में। बीवी के बिना भी कभी गए क्या? लेकिन अब आप जब यहाँ से जीत जात के जाएंगे ना, तो पत्नी जी को ले जाइएगा घुमाने मुंबई शहर में। जगह जगह जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है, और जितनी प्रचलित जगह है मुंबई में उनको दिखाइएगा, और फिर वापस होटल आ जाइएगा। ऐसा ना हो कि बीवी के बिना आए आप। ठीक है, उनको रखिएगा साथ में। ओके। तो जब आप भावनगर में रहते हैं तो सिनेमा वगैरह जाते हैं कि नहीं? पिक्चर देखने जाते हैं? सर आपका मूवी कल की देखने हम दोनों साथ में ही गए थे। अच्छा, दोनों साथ में गए थे।
कल की देखने गए कल थे की आप? देखने गए थे हम। हाँ। तो क्या है कि हमारे बारे में जब कोई बात होती है ना, तो हमको बोलने में बड़ा अजीब लगता है। सर बहुत बढ़िया रोल किया था आपने, बस ठीक है। बहुत बढ़िया सर। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे भाई साहब। 8वां प्रश्न है, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने संजय जी। इनमें से कौन से मुगल सम्राट सिंहासन पर बैठने से पहले राजकुमार खुर्रम के नाम से जाने जाते थे? Which of these Mughal emperors was known as Prince Khurram before ascending to the throne? ऑप्शन देखिए, ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। मुगल साम्राज्य। सर मुगल साम्राज्य की का स्थापना ही बाबर ने ही किया था। उसके बाद अकबर जहांगीर और राजकुमार खुर्रम। सर प्लीज ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां बोलेंगे? तल लगा दें? ताला लगा दो सर। डी पे तल लगाया जाए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर। वो सिंहासन पर बैठने से पहले वो जाने जाते थे खुर्रम, राजकुमार खुर्रम के नाम से। और शाहजहां जब सिंहासन पर बैठ गए, प्रिंस खुर्रम 5वें मुगल राजा बने शाहजहां के रूप में। ओके, तो चलिए भाई साहब, 2 लाख रुपए तो हो गए हैं। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 3 लाख रुपए। यह है 9वां प्रश्न, ठीक है? 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा किस जानवर के आकार का एक खिलौना अंतरिक्ष में ले जाया गया क्योंकि यह भारतीय संस्कृति में ज्ञान का प्रतीक है? A toy in the shape of which animal, a sign of wisdom in Indian culture, was taken to space by group captain Subhanshu Shukla? ऑप्शन देखिए, ए काऊ यानी गाय, बी ईगल बाज, सी स्वान यानी हंस, डी डियर हिरण। सर मैंने देखा था, एक वीडियो में ही दिखाया था। गाय भी नहीं थी, बाज भी नहीं थी। गाय, बाज, हंस या हिरण? सर सी लग रहा है सर। सर सी हंस लॉक कीजिए सर। हैं? सी को कह रहे हैं हंस पे ताला लगाने के लिए। संदेह हो रहा था आपको शायद। हाँ सर। नहीं सर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, 3 लाख रुपया हो गया। देखिए बैठे बैठे हमारे कंप्यूटर जी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ये एकदम बताते हैं कि स्वान यानी कि हंस को बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है और वो देवी सरस्वती का वाहन, माता सरस्वती का वाहन माना जाता है। स्टफ टॉयज को ये अंतरिक्ष में इसलिए ले जाते हैं ताकि अंतरिक्ष में 0 ग्रेविटी होता है, यानी ग्रेविटी नहीं होती है तो कोई भी चीज रख देंगे तो अपने आप हिलने डोलने लग जाती है। तो वहां पर ये स्टफ टॉयड अलाउड है क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, औजार नहीं लगे होते, लोहे वोहे का नहीं बना होता, ताकि वो कोई और जो चीजें हैं ना अंदर उसको लग करके तोड़ ताड़ न दे। तो वो स्टफ टॉय जो है, आपने बिल्कुल सही कहा और आप जीत गए 3 लाख रुपए। ऑलराइट, ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं, आप कुछ सपने लेकर के आए हैं क्या? सर इधर तो सब लोग सपने लेके आते हैं सर। मैं सर सपने नहीं, मैं इधर मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए सर आया हूँ। कि सर अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ सर, तो अभी जो मेरा घर है वो ऐसे ही कुछ मेरे घर से दूर वहाँ पे ऐसे घर थे सर, तो वो लोग वहाँ पे घर तोड़ दिए सर। ओहो। तो अभी सर मुझे भी एक डर लगता है सर, रात को सर नींद भी नहीं आती और मुझे भी लगता है चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा भी घर सर टूट सकता है सर।
और सर हम अभी जो रहते हैं, मैं मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरी 2 सिस्टर और मेरा वाइफ, तो सर हम लोग 2 रूम में सब रहते हैं। वो जो भी 2 रूम का घर बनाने है सर, हमको 30 साल लगा दिए सर। वो घर बनाने सर हमने 10 से 12 लाख रुपये सर गवा दिए वो घर में। सर अभी मम्मी पापा की इतनी एज नहीं है और दूसरा हम घर ले सके। मेरा मम्मी सर गली गली में जाके मछली बेचती है सर, ओहो। और मेरा पापा भी सर मजदूरी का काम करते हैं। मतलब इस जिम्मेदारी से सर एक जवाबदारी बन गई है अभी सर, सपना बन गया है कि चलो एक ऐसा घर बनाने के जहाँ आराम से सर हम लोग सो सके सर। जी जी जी। कष्ट होता है भाई साहब देख करके कि आपकी माताश्री जो हैं वो घर घर जा करके बिक्री करती हैं ताकि घर चल सके। तो आज आप यहाँ से, आपको ऐसे ही पूछ रहे हैं कि कितनी धनराशि चाहिए होगी ताकि एक और घर बना सके, नया घर? सर 10 से 12 लाख रुपया चाहिए सर। 10 के 12 लाख रुपए जाएंगे। चलिए, हमारी प्रार्थना है और शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। बिग हैंड फॉर संजय। फिर घर का बोझ न बनूं, इसलिए सर मैं स्कूल के बाद आने के बाद सर मैं किराए की दुकान पे काम करता था, और वहाँ से सर मेरे को जो 2-3 हज़ार रुपये मिल गए उसको सर मैं वो पढ़ाई में डाल देता था सर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा घर में सर कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है। और जो इतने जो साल बिताए सर वो गरीबी भी नहीं बीते, इसलिए सर मैं उसमें जो पैसा है उसके लिए मैं पढ़ा कि चलो उससे बाहर निकलना है सर। बहुत दिलेर हैं आप संजय जी, हम आपकी सराहना करते हैं और आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम चाहेंगे कि सारी जनता ताली बजाए इनके लिए। थैंक यू। और संजय जी, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव है ये। इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। दिल और मन लगा करके खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। 2025 में नीति आयोग ने घोषणा की है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। In 2025, the Niti Aayog announced that India surpassed which country to become the 4th largest economy in the world? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, फ्रांस, B, यूके, C, जर्मनी या D, जापान। फ्रांस, यूके, जर्मनी या जापान? फ्रांस तो सर है नहीं, यूके भी नहीं लग रहा, जर्मनी डी लग रहा है सर। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिक। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस बोल। ऑडियंस बोल लेंगे। ओके, ऑडियंस बोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और संजय जी को जितवाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। डी, जहां आप जाना चाह रहे थे उसको सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 50% दिया है। ए को मिला है 38, बी को मिला है 4 और सी को 8। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाना, जनता के साथ जाएंगे। ओके, अधिकतर जनता जापान कह रही। यहाँ आपका भी नजर जा रही थी। आप क्या करें? सर डी पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली थैंक यू सबको। संजय जी देखिए, देखते देखते 5 लाख रुपया जीत ले आए आपने। और ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चेक लिख करके देने वाला हूं आपको। ताली बज जाए इनके लिए। निश्चित रूप से आज आप 5 लाख रुपए लेके जाएंगे। थैंक यू सर। हम सब बहुत ही खुश हैं कि आज आपने ये दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और 5 लाख रुपए आपने जीत लिया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी ने ये कहा है कि भारत अगले 2.5 या 3 सालों में
जर्मनी की जगह तीसरे स्थान लेने के लिए तैयार। हाँ यूके जो है वो जापान से नीचे है, हाँ जापान से भी नीचे है नीचे यूके। हाँ। और भारत जो है ये कह रहे हैं कि 2.5-3 साल में वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। ओके, 25 वर्ष हो गए हैं कौन बनेगा करोड़पति के, और आप सब लोगों ने आपके योगदान की वजह से आज हमारा ये खेल जो है आज भी 25 सालों के बाद काफ़ी प्रचलित है। तो हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और यहाँ की जनता को धन्यवाद देते हैं। आप लोगों का सहयोग बना रहता है तो हमें अच्छा लगता है। ओके, अब यहाँ पर जानते हैं कि एक खेल का और बदलाव आता है जिसको कहते हैं हम सुपर संदूक। सुपर संदूक में आपको और पैसे कमाने के अवसर मिलेगा। बड़ी जल्दी जल्दी प्रश्न आएंगे आपके सामने 90 सेकंड में, 1 मिनट और 30 सेकंड में 10 प्रश्न आएंगे। अब बताइए अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार है भाई साहब? थोड़ा संजय जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। डैश न जाने आंगन टेढ़ा, नाच गीत चित्र लेख। सर पास। पास। नेक्स्ट। आमतौर पर इनमें से क्या एक कुरमुरा नाश्ता होता है? ढोकला, खाखरा, इडली, खांडवी। सर ए ढोकला। गलत। पेशवा माधवराव प्रथम इनमें से किस साम्राज्य से थे? पल्लव। सर डी मराठा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। चेकआउट और रूम सर्विस जैसे शब्द आप संभवतः कहाँ देखें? सर ए होटल। होटल, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। उत्तराखंड का नाम बदलने से पहले इसका नाम सर क्या? सी उत्तरांचल। उत्तरांचल, बिल्कुल सही जवाब है। अगला। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र या सर सी केरल? केरल। गलत। अगला प्रश्न। संग्रहालय अनुदान योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? वित्त, संस्कृति, बी विद्युत। संस्कृति। बी संस्कृति। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। एक कार में विंग और रियर व्यू किसके प्रकार हैं? पहिए, सीट, दर्पण या गियर? सी दर्पण। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान ए विष्णु। विष्णु। भगवान विष्णु। नहीं, गलत। HTTPS में S का अर्थ क्या है? सोशल, स्पीड, बी स्पीड। सिक्योर। स्पीड। बी स्पीड। नो, गलत, वो भी गलत। समय निकल गया भाई साहब आपका, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 50,000 रुपया आप जीत गए हैं। अब भाई साहब ऐसा है, सबसे पहले तो हम बता दें कि कहाँ आप गलत हो गए। आमतौर पर इनमें से क्या एक कुरमुरा नाश्ता? ए भाई साहब, गुजरात में रह करके आपको नहीं मालूम? खाखरा। कुरमुरा का मतलब सर नहीं मालूम। नहीं, भाई। खाखरा। हाँ। खाखरा आपने बोला ढोकला, बहुत। उसको ठीक से कुरमुरा। ढोकला तो थोड़ा सा पतला होता है, हाँ। पिघल जाता है मुंह में, पर खाखरा भी बहुत सुंदर होता है कि बहुत नहीं? खाता हूँ सर खाखरा हाँ, में। पूरा आपका नाश्ता पानी सब हो सकता है खाखरा में, है कि नहीं? एक जगह और गलत हो गए थे आप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है पारादीप। एक और जगह गलत हो गए थे। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किस देवता को आपने कहा? विष्णु नहीं, भगवान शिव। शिव। हाँ, विरूपाक्ष मंदिर ये देवता को समर्पित है, भगवान शिव को। और एक और जगह था। HTTPS में S का अर्थ क्या है? आपने कहा स्पीड नहीं, सिक्योर। सिक्योर। तो यहाँ आप गलत हुए थे। जहां आपने पास बोला तो वही बता दें। ये हिंदी कहावत को आप नहीं जानते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब याद आया। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। अब संजय जी ये बताइए कि ये जो 50,000 आपने जीता है ये बैंक में धरा रहे या इसके एवज में आप लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन जीवित। लाइफलाइन, ओके। 50,000 रुपए कंप्यूटर जी वो बैंक से निकाल के उसके एवज में इनकी लाइफलाइन जीवित कर दीजिए। ऑडियंस पोल। बहुत भरोसा दिखाया इन्होंने आप पर, अब इनका मान सम्मान रखिएगा। ओके, 10-12 लाख आपने कहा था कि आप घर नया बनवा लेंगे। कुछ ही प्रश्न दूर हैं आप, वो पूरा हो जाए। ये तो हो गया एक घर की बात संजय जी। इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहेंगे? सर मम्मी पापा का काम छुड़वाना है सर। काम आपने देखा छुड़वाना। मेरी मम्मी हाँ। भी एज बहुत ज्यादा हो गई मम्मी की, तो भी वो गली गली घूम के चिल्ला के रोज का 4-5 किलोमीटर चल के सर मछली बेची है मम्मी सर। जी जी जी, ये बहुत अच्छी सोच है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ये धनराशि ले लें ताकि आपको जो माता पिता जो कर रहे हैं हाँ, उनको उसको कष्ट सर घर ना पे हो, बिठवाना उनको है। कष्ट ना हो। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जीते।
तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर। 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में 2 बार पर्पल कैप नहीं जीता है? Which of these players has not won the purple cap twice in the history of the IPL? ओके ठीक है, समझ गया। 2 बार। ऑप्शन देखिए। ए लसित मलिंगा, बी हर्षल पटेल, सी ड्वेन ब्रावो या डी भुवनेश्वर कुमार। क्रिकेट वगैरह तो आप देखते होंगे, आईपीएल भी देखते होंगे। पर्पल कैप का महत्व आप जानते हैं। पर्पल कैप साहब, विकेट जो ज़्यादा लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है सर। हर्षल पटेल, आई थिंक मेरे को जब तक मैंने देखा था हर्षल पटेल और लसित मलिंगा को मिला है। ट्रेन बाबू ये लग रहा है सर, ट्रेन ब्रावो। हर्षल पटेल ने तो लिया है। हैं? हर्षल पटेल ने भी लिया है, भुवनेश्वर कुमार ने भी लिया है सर। लसित मलिंगा और ड्रेन बावो दोनों में कंफ्यूज हुए, ए और सी में। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लेंगे? ओके। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? संकेत सूचक लाइफलाइन। संकेत सूचक लेंगे। ओके। कमेटी महाशय संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर ऐसा है कि जैसा कि आपको बताया था, कंप्यूटर जी जो है आपको एक इशारा देंगे, या तो लिख के या ऑडियो के जरिए, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट आप दे दीजिए। कंप्यूटर जी कह रहे हैं ही इज फेमस फॉर हिज यॉर्कर्स। वो अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। यॉर्कर तो आप समझते हैं ना? कौन इनमें से यॉर्कर का लिए मशहूर है? यॉर्कर के लिए तो सर लसित मलिंगा सर जाने जाते हैं सर। सर ऑप्शन ए लसित मलिंगा को लॉक करना चाहूँगा। लॉक कर दें? कह रहे हैं लसित मलिंगा, ए पे ताला लगाया जाए। कहाँ देखा है आपने इनको खेलते हुए? आईपीएल में तो देखा है। आईपीएल में देखा है, श्रीलंका के खिलाड़ी। लेकिन आपको ये जानकारी कैसे है कि 2 बार इन्होंने पर्पल कैप नहीं जीता? लगा आपको? 7.5 लाख जीत ले आपने। Well played, संजय जी, वाह, बहुत बढ़िया खेले। ड्वेन ब्रावो, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप 2 बार जीता हुआ है। हाँ। लेकिन लसित मलिंगा ने इसे केवल 2011 में जीता था। बहुत सही आप क्रिकेट देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत ही बात। हम सबको बड़ी खुशी हो रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमें बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सर। ओके मान्यवर, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 12.5 लाख। ये सही हो गया तो जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब घर खरीदने की संभावना जो है वो धीरे धीरे बहुत नजदीक आ गई है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहीं ना रुकें आप, और भी आगे जाएं। घर खरीदने के बाद उसको आप सजाएंगे। अब पत्नी जी के लिए आप कुछ खरीदेंगे, माता जी के लिए खरीदेंगे कुछ, ताकि उनको तसल्ली हो कि बेटा मेरा जो है अब कमा करके लाया है अपनी मेहनत से, है ना। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1960) में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने में इनमें से किस संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? Which of these organizations played a major role in the signing of the Indus Water Treaty in the year 1960 between India and Pakistan? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, यूनेस्को, B, IMF, C, वर्ल्ड बैंक या D, ASEAN, ASEAN, ASEAN। किस संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी?
सर यूनेस्को तो नहीं हो सकता, IMF भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से तो वो तो इसमें सर आएगा ही नहीं सर। ASEAN भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे आजू बाजू के देश के लिए ASEAN है। यूनेस्को भी सर, विश्व बैंक सी लग रहा है सर। अभी जो हमने ये घर बनाया है वो उसमें 30 साल लगा दिए। इस घर जैसा लेने के लिए और 30 साल कमाना पड़ेगा। अभी मेरे मम्मी पापा की इतनी एज हो गई है, अब उतनी बाजू में इतना दम नहीं रहा कि वो लोग अभी जो ऐसा घर बनाए वो दूसरा बना सके। सर सी विश्व बैंक को लॉक किया जाए सर। लॉक कर दें? सोच विचार के बाद संजय कह रहे हैं सी वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक पे ताला लगा दिया जाए। जीत गए आप 12.5 लाख। $12.5 लाख आ गए आपकी जेब में। और जो आपकी मनोकामनाएं थी आज देखिए कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई। और जहां आप कमाई कर रहे थे वहां आपको सालों साल लग जाते, फिर भी आप ये धनराशि नहीं प्राप्त कर पाते। बहुत बहुत बधाई, और हम सबको बड़ी खुशी हो रही है भाई साहब। थैंक यू सर। जितनी भी शिक्षा आपने प्राप्त की देखिए कहाँ काम आ रही है। इंडस वाटर ट्रीटी नदी और सहायक नदियों के पानी के शेयरिंग से संबंधित है। और ये खेल की तैयारी वगैरह की थी कि नहीं आपने पहले यहाँ आने से पहले? सर 3 बार मैं इधर फेलियर हुआ है सर, ये चौथी बार हुआ है सर मेरा। ओ सर अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ सबको सर ये पता है कि एक टीवी में KBC आ रहा है सर, तो वो लोगों को ये नहीं मालूम है कि चलो ऐसा शो है वहाँ जा भी सकते हैं, क्योंकि इतना सर वहाँ कोई सोच ही नहीं सकता सर कि चलो वहाँ जा सकते हैं। ऐसा सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं सर। जो रोज़ का जितना कमाते हैं सर उतना घर में खाने में लगा देते हैं सर, मतलब रोज़ का ला के रोज़ खाते हैं सर, और उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है सर। सब लोग टीवी में सब देखते हैं। भी सर मैं सबका जरिया बनूंगा सर इधर आने के लिए कि चलो ये KBC में मतलब एक मिडिल क्लास आदमी, इधर का गली का आदमी भी सर इधर आ सकता है सर। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके संजय जी, मन आपका बहुत साफ है। और जो सपना आप लेकर के आए थे यहाँ पर आज देखिए पूरा हो गया है। थैंक यू ये आपकी मेहनत है। आपने अपनी शिक्षा को प्राथमिक स्थान दिया है, वहाँ से आकर के आप 12.5 लाख आज जीत गए। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची है। और अगला प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके सामने अब मैं डालने जा रहा हूँ। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। संजय जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एक अन्य इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए जर्मन इंजीनियर रूडोल्फ डीजल ने उस इंजन का विचार दिया था जिसका नाम अब उनके नाम पर है? German engineer Rudolf Diesel conceived the idea for the engine that now bears his name in order to increase the efficiency of which other engine? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. Cugnot, B. Horsch, C. Otto, D. Gottlieb। कुछ आइडिया है नहीं सर इसमें, Horsch, पढ़ा भी नहीं है कभी ऐसा। ऑटो, गॉटलीब। 25 लाख रुपए का प्रश्न, कहीं सुना हो इसके बारे में, आपको जानकारी हो? कभी नहीं सुना सर इसके बारे में। अब देखिए आपके पास 2 लाइफलाइन भी हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद प्रश्न जो है बहुत ही गंभीर और कठिन हो जाते हैं। कई बार उसका उत्तर नहीं जान पाते हैं लोग।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई लाइफलाइन लेंगे तो आपकी वो सहायता नहीं करेगा, ले सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके पास लाइफलाइन है तो आप कर- उसका प्रयोग कीजिए। उसका अगर आपको नहीं मालूम उत्तर, अगर सही नहीं लग रहा हो, फिर भी आप क्विट कर सकते हैं। 12-12.5 लाख आपने जीत लिया। सर क्या- ऑडियंस में लेना चाहता हूँ। ऑडियंस बोल लेंगे, ओके। ऑडियंस बोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, प्रश्न थोड़ा कठिन है और गंभीर भी है, लेकिन सहायता कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। सी ऑटो को दिया है 54%, 54%। ए को मिला है 6, बी को मिला है 19, डी को मिला है 21। सोच लीजिए आप। सर सी मेरे को भी लग रहा था कि ऑटो। आपको लग रहा था? हाँ। ओके। सोच लीजिए, समय ही समय आपके पास। संतुष्ट ना हो तो आपके पास एक लाइफलाइन और भी है। हाउस करके तो कोई है नहीं सर। बूट लिप का भी कोई मालूम नहीं है। ऑटो का सब पता है सर। एक सर सी जनता के साथ जाना चाहता हूँ सर। जनता के साथ जाएंगे आप? ओके। अधिकतर जनता कह रही है सी। कमेंट महाशय, सी ऑटो, इस पे लॉक किया जाए। ये देखिए, ये जितने लोगों का नाम इस पे लिखा है, आपने कहा कि हौश का कोई नाम नहीं है। ये गलत सोच है आपकी। क्या लगता है आपको, सही है कि नहीं? सही है। चलिए, आपने बोले सही जवाब। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। Well played, audience. थैंक यू। Really well played. थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. Well played. बहुत कठिन Thank you. प्रश्न था, सबको थैंक यू। लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 25 लाख रुपया हो गए संजय बाबू। आपने कहा था कि आपने कभी 5 लाख रुपया अपने अकाउंट में नहीं देखा है, अब तो आपके अकाउंट में 25 लाख पहुंच गया है। डीजल ने ऑटो इंजन में सुधार किया, जो कि पहला 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन था, जिसे 19वीं सदी के जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने बनाया था। और मान्यवर, अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है और अगला प्रश्न आ रहा है 50 लाख रुपयों के लिए। अर्जुना बहन, जी केम छो? अच्छी हूँ। मजा में मजा सर में। वाइफ नहीं, लाइफ है सर वो मेरी। हैं? लाइफ टाइप की कंपनी नहीं है सर। इन्होंने तो अपना सपना पूरा कर लिया है। हाँ आपके लिए ये क्या करने वाले हैं? सर बर्फ दिखवाना है सर, बर्फ। हैं? क्योंकि हम घर पे जो मछली रहती है, मम्मी लाती है, उसको अर्चना मछली को बर्फ बर्फ लगाती है। पर जो व्हाइट वाला जो बर्फ रहता है वो सब अर्चना ने नहीं देखा सर। तो उसको शिमला मनाली लेके बर्फ दिखवाना है सर मेरे को उसको। आपका आगे का जीवन बहुत ही सुखमय हो संजय जी। थैंक यू सर। बहुत ही परिश्रम किया है आपने अपने जीवन में। माता पिता का ध्यान रखेंगे आप, पत्नी जी का ध्यान रखेंगे, अपना नया घर बना पाएंगे आप। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है भाई साहब आपके लिए। 14वां प्रश्न है ये, और है इसका मूल्य 50 लाख रुपए, और अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है। बहुत संभल कर खेलिएगा। मान लीजिए आपने लाइफलाइन ले लिया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है कि ये सही है, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। ओके ठीक है सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
1973 में हैंस एंगर्ट को हराकर कौन से भारतीय विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंचे थे? Which Indian reached the second round of Wimbledon in the year 1973 after defeating Hans Engert? ऑप्शन देखिए। ए चिरदीप मुखर्जी, बी गौरव मिश्रा, सी जयदीप मुखर्जी, डी नंदन पाल। विंबलडन तो आप जानते होंगे, हाँ सर। टेनिस खेलते हैं विलायत में, यूके में बहुत ही प्रचलित तीनों और सर माना मैंने हुआ भी ये देखा एक था। टूर्नामेंट है। तीनों भी टेनिस देखा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी देखा था, फ्रेंच ओपन हाँ। सब देखा था सर मैंने। सब देखा है आपने? हाँ यदि पता है आपको सर, कोई मैंने इसका ये- अनुमान हो, सर बड़ा है ऐसे क्वेश्चन मैंने ये आपको पता था इस क्वेश्चन के बारे में? नहीं पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, ये 50-50 एक लाइफलाइन बची हुई है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर आपको सही मालूम है तो ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खेलें आप। गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख पे। हम नहीं चाहते हैं कि आप कुछ खोएं यहाँ पर आकर। 1973 की बात है। सर ट्वीट करूँगा सर, रिस्क नहीं लेना ज़्यादा। अंतिम निर्णय बताइए, आप क्विट करेंगे? सर ट्वीट करूँगा सर, ओके, रिस्क लेना नहीं चाहता सर विद्या। नहीं सही कह रहे हैं आप। आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 25 बहुत हुआ संजय सर। जी बहुत बहुत बधाई, आपको 25 लाख रुपए जीत गए आप। और ये 25 लाख जो है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर हम भर देंगे फंड। यह है 25 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 ताली बजते रहे इनके लिए। 25 लाख रुपए उसको किया, कंफर्म किया और अभी के अभी ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। बहुत बहुत बधाई हो संजय जी आपको। और हम सब की सारी को शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कर लीजिए ऐसे ही। सर बी गौरव मिश्रा। बी गौरव मिश्रा भी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, ये गलत होता। सही उत्तर है चिरदीप मुखर्जी। चिरदीप मुखर्जी ने हैंस एंगर्ट को 6-4, 7-5, 8-9 और 6-4 से हराया था। जयदीप मुखर्जी 4th राउंड में पहुंचे थे। जयदीप मुखर्जी बहुत ही प्रख्यात भारत के खिलाड़ी और वो डबल्स में बहुत अच्छा खेलते थे प्रेमजीत लाल के साथ। प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी ये दोनों कलकत्ते से हैं और ये विंबलडन जाते थे, बहुत बढ़िया खेलते थे ये लोग। फाइनल्स में एक बार पहुंचते पहुंचते जरा रह गए प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी। आइए भाई साहब, आइए। कहानी सुन करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, कष्ट भी हुआ, लेकिन देखिए आप लोगों की प्रार्थना की वजह से आज संजय जो है वो 25 लाख रुपए जीत गए हैं। जितने भी इनके जीवन में संकट थे वो सब दूर हो गए। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खोजों या आविष्कारों को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज डिस्कवरीज और इन्वेंशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इस्पात यानी स्टील, बी कृषि एग्रीकल्चर, सी इंस्टाग्राम या डी पोलियो वैक्सीन। स्टील, एग्रीकल्चर, इंस्टाग्राम, पोलियो वैक्सीन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे आविष्कार हुआ बी कृषि यानी एग्रीकल्चर का, फिर आता है इस्पात यानी स्टील, फिर पोलियो वैक्सीन का डिस्कवरी हुई और अंत में इंस्टाग्राम। ये है सही क्रम, बी ए डी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में जवाब दिया है। 2-3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे जो 2 टॉप खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका? श्रुति जैन, निष्ठा गोयल।
बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू सर। और दो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत महिलाएं आ गई हमारे सामने जल्दी 5 खेलने के लिए। इधर खड़ी हैं श्रुति जैन जी और इधर है निष्ठा गोयल। यस सर। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। प्रणाम। और निष्ठा जी, सबसे पहले आप बताइए कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओह, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप भी वहीं से हैं? तो क्या, हाँ हाँ जी। तो क्या, हाँ, अब बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। लेकिन हम बता दें कि हमारी जो पढ़ाई थी ना वहाँ, वो काम नहीं आई। साइंस कर लिया हमने और अभी तक हमको वो फार्मूला ही नहीं मालूम कोई भी साइंस का। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ निष्ठा जी। और श्रुति जी आप? सो मैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एनालिस्ट हूँ और उसके साथ साथ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। सिंस मैं अभी जल्दी शादी होने वाली है मेरी, तो ये मतलब, और मुझे खुद के बलबूते पे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले थैंक यू। कि आपका विवाह होने वाला है। और फाइनेंस आपने कहा? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एनालिस्ट। फाइनेंस का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं। शुभकामनाएं आपको निष्ठा Thank you, जी sir. और श्रुति जी। खेल के बारे में तो आपको जानकारी है ही है। मेरा नाम श्रुति जैन है। हर लड़की का सपना होता है कि वो नए घर पे खुशियाँ लेके जाए। मैं केबीसी से अपने कल को संवारने और मेरे नए घर की लक्ष्मी बनने आई हूँ। मैं अपना हर सपना रियलिटी बना के ही छोड़ती हूँ। मेरा नाम निष्ठा गोयल है और सीखना ही मेरा जुनून है। इस जुनून से ही मैं केबीसी से एक धनराशि जीत के जाऊंगी। यहाँ मैं सिर्फ खेलने नहीं जीतने आई हूँ। तो चलिए, लेट्स प्ले जल्दी 5। आपका जल्दी 5 शुरू होता है अब। इनमें से किस जानवर में सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर कांटे होते हैं? ए शाही, बी बाघ। पोर्क्यूपाइन। करेक्ट। नेक्स्ट, टेलर स्विफ्ट इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध है? ए खिलाड़ी, बी संगीतकार। म्यूजिशियन। म्यूजिशियन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 2 पॉइंट हो गए आपके। कम ऑन निष्ठा, लेट्स ओपन योर अकाउंट। इनमें से किस शहर में एक परमाणु बम संग्रहालय है? शंघाई, पटाया, नागासाकी, मनीला। नागासाकी। नागासाकी इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपके। Well done. आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक तिब्बती बर्मी भाषा है? ए मणिपुरी, बी संथाली, सी कन्नड़, या डी मणिपुरी। मणिपुरी इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। बधाई। ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के शासक थे? ए पेशवा, बी मामलुक, सी राजपूत। मामलुक। मामलुक इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके श्रुति जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको आमतौर पर निर्देशक और स्पॉट बॉय मिलेंगे? ए अस्पताल, बी पुलिस थाना, सी दवाई दुकान, या डी फिल्म सेट। फिल्म सेट। फिल्म सेट। आप बैठिए, आपकी बारी फिर से आ सकती है। Big hand. और ये ढेर सारा जो अभी आपने हवा में भेजा है ना चुम्बन, वो होने वाले हैं या हो गए हैं? होने वाले। होने वाले हैं। कौन है भाई साहब? खड़े हो जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारे सामने देवेंद्र संजू बैठ गई हैं हॉट सीट के ऊपर। श्रुति जैन जी, आपके बारे में जितनी जानकारी थी वो आप जब यहाँ जल्दी 5 खेल रही थी ना, सब पता चल गया है। तो सबसे अच्छी बात हमको लगा वो आपने जो हवा में फेंक दिया ना, वो पीछे बैठे हैं वो आपके। और बहुत बहुत बधाई हम आपको देते हैं होने वाली आपके ब्याह के बारे में। आज इस सिंहासन पर जो कि 25 वाला है पर विराजमान है कृष्णा संगल जी, जो कि इनकी सासू माँ होने वाली हैं। बैठे उनके बगल में निषिद्ध सिंघल जी, जो कि इनके होने वाले पतिदेव हैं। और उनके बगल में बैठे हैं मनीष सिंघल जी, जो इनके होने वाले ससुर जी हैं। सबसे अच्छी बात हमको ये लग रही है कि तीनों के तीनों प्राणी जो हैं एक साथ सिमट के बैठे हैं। और इसी तरह आगे का जीवन भी आपका इसी तरह सिमट के रहे। और श्रुति जी के जीवन में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रुति जी, हम आपको बता दें कि हर परिवार में इस तरह रहें
तो आप दोनों और आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार धन्यवाद जैन के लिए। सबसे पहले तो कृष्णा जी आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपकी होने वाली बहू जो है आपके सामने बैठी है, अच्छा ही लग रहा होगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और काफ़ी इन्होंने प्रयत्न किया होगा यहाँ पर आने के लिए, तो हम आपको बधाई देते हैं। आपका आशीर्वाद और आपके पतिदेव का आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। कौन सी ऐसी एक बात है, ज़्यादा लंबा मत बोलिएगा, जो आपको इनमें अच्छी लगी? सर एक तो मैं बोल ही नहीं सकता, बहुत क्लीशे सी लाइन होगी, बट मुझे इनके बारे में सारी चीज़ें ही अच्छी लगती है। बट द टॉप मोस्ट सबसे जो है वो है कि जो ये इंडिपेंडेंट है और जितनी ये हार्ड वर्किंग है। अच्छे अच्छे लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते जिस तरीके से अपना जॉब और अपना बिजनेस साथ में कैरी करती है। वाह, Hats off to क्या her. ये बात जो है आपने सार्वजनिक कर दी, यानी पब्लिक कर दी है। जी सर। साल भर के बाद जब आपका ब्याह हो जाएगा इसी तरह बोलिएगा। ऑलराइट श्रुति जी, खेल के बारे में सारी जानकारी तो आपको पता ही है, इसको हम दोहराएंगे नहीं। तीनों लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, संगीत सूचक है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। देव संडो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट श्रुति जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप इसी तरह मुस्कुराते रहें। छठा प्रश्न जो है यहाँ से शुरुआत होगी आपकी, ये है 50,000 रुपए का। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है श्रुति जी। ठीक है। प्रश्न ये है कि इस गीत के गायक को पहचानने जो इसके संगीत निर्देशक भी हैं। ठीक है सर। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग हु इज ऑल्सो इट्स म्यूजिक डायरेक्टर। ऑलराइट, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज कंप्यूटर जी? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए आर रहमान, बी हिमेश रेशमिया, सी प्रीतम या डी अमित त्रिवेदी। प्लीज लॉक ए आर रहमान। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था गुरु, उसमें अभिषेक थे और ऐश्वर्या थी, और ये गाना वहीं का है। और ए आर रहमान की जितना भी संगीत होता है हमेशा अद्भुत रहा है। सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये सॉन्ग मतलब मेरा और मेरे फियांसे का फेवरेट सॉन्ग है। तो जब हमारी सगाई हुई थी अभी रिसेंटली, तब हम लोग ने यही गाना बजवाया था जब हम लोग रिंग एक्सचेंज कर रहे थे। वाह क्या बात है। अच्छा, अब आपने बात छेड़ ही दी तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग मिले कैसे? सर ऐसा था कि हम लोग सेम कॉलेज में थे, वो मुझसे 1 साल सीनियर थे। तो हम लोग एक फेस्ट में मिले और धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे, मुझे वो अच्छे लगने लगे। तो मेरे बिल्डिंग के लिफ्ट में एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों साथ में थे, अकेले थे, कोई और नहीं था। वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे आप नहीं लोग? नहीं नहीं, तो उनके जो क्लासेस थे सीए के क्लासेस, वो मेरे बिल्डिंग में थे। अच्छा। तो ऐसे हम लोग एक बार नीचे उतर रहे थे साथ में, तो मुझे ऐसे अचानक से ऐसा हुआ कि जो मेरे मन में मैं आज बोल देती हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम से वो पसंद थे। तो मैंने उनको बोला कि प्रपोज किया कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और आई वांट टू स्पेंड माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ विथ यू। तो ऐसा बोल दिया आपने? मैंने बोल दिया। आमतौर पर तो पुरुष ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो आप सोचो, अभी कोई भी लड़की अगर लड़के को प्रपोज करेगी तो वो क्लाउड 9 पे होना चाहिए ना, कि होना मतलब चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं माना इन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला। 5th फ्लोर आया, 4th फ्लोर आया, हम लोग ग्राउंड फ्लोर तक आ गए, दरवाजा खुल गया, नो रिएक्शन, एकदम नम फेस, और वो निकल गए। ऐसा हुआ था क्या भाई साहब? जी सर। काहे?
सर मुझे समझ ही नहीं आया था उस मोमेंट में क्या करना चाहिए, अच्छा अच्छा। और अनएक्सपेक्टेड था कि ये कहाँ से बम फोड़ दिया अचानक से। मैं तो क्लासेस करने आया था। ये तो बड़ा अद्भुत है। और उससे भी आगे हाँ। 3 महीने तक उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। 3 महीने? 3 महीने तक, मतलब मुझे समझ नहीं आता, अगर ना है तो एटलीस्ट ना तो बोलो। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, वो ऐसे ही मतलब फ्रेंड्स थे, बट उसके आगे पता नहीं क्या। फिर 3 मंथ्स के बाद फाइनली उन्होंने बोला, मुझे वापस आई लव यू बोला, और तब जाके मुझे फाइनली उन्होंने प्रपोज किया। हाँ, क्या बात है भाई साहब, आपकी प्रेम कहानी भी अद्भुत है। उसका क्या बताएं आपको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं श्रुति जी। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए। रेडी? 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। स्टीव जॉब्स द्वारा इस प्रसिद्ध उद्धरण को पूरा करें। स्टे डैश स्टे फूलिश। यस। Complete this famous quote by Steve Jobs. Stay dash stay foolish. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने श्रुति जी। A. Angry, B. Hungry, C. Thirsty, D. Ready. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हंग्री। लगा दे ताला? जी सर। B पे ताला लगा जाए, हंग्री। तो सही निकला। अच्छा, आपको मालूम है स्टीव जॉब्स ने ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जब ग्रेजुएशन एड्रेस होता है वहां पर उन्होंने ये दोहराया था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, यानी जो भूखा रहेगा वो पागल है। सर एंटरप्रेन्योरशिप का है ये, कि तुम जिंदगी में अगर भूखे हो तो तुम क्या क्या कर सकते हो। हाँ, अच्छा, वो भूख आगे बढ़ने की, यस सर। खाने वाली नहीं। यस सर। हाँ। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए का है श्रुति जी, और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। जुलाई 2025 तक के संदर्भ में श्री जेपी नड्डा इनमें से किसके कैबिनेट मंत्री हैं? As of July 2025, Shri JP Nadda is the cabinet minister for which of these? Options: A. Corporate Affairs, B. Cooperation, C. Health and Family Welfare, या D. External Affairs. Corporate कार्य, सहकारिता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, या D. विदेश। सर मुझे लग रहा है सी, हेल्थ एंड फैमिली है, बट मैं मुझे श्योर नहीं हूँ। सर मैं 50-50 लूंगी। 50-50, ओके। बड़ी जल्दी आपने लाइफलाइन ले ली। 50-50 लाइफलाइन लेना चाहती हैं, इनको थोड़ा सा संकोच है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब जैसा कि आप जानते हैं श्री जी, 2 जो गलत यहाँ पर विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। ठीक है सर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और विदेश दोनों बचे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जहाँ इनका ध्यान जा रहा था पहले सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 लाख रुपए जीत लिया है आपने। जेपी नड्डा जो है 2020 से बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, और स्वास्थ्य के मामलों में उन्होंने उनका योगदान बहुत रहा है। और हमारा भी संपर्क उनके साथ हुआ जब हम पोलियो के साथ अपना युद्ध लड़ रहे थे देश के लिए। जी सर। और काफी उनका योगदान रहा। और श्रुति जी आगे बढ़ते हैं। ये है 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए का। 9वां प्रश्न इसका नाम हुटर नहीं, डरावना रखना चाहिए। डर जाए आदमी, अच्छा खासा आदमी भी। श्रुति जी आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, पूरे परिवार को देख करके और भी खुशी हुई। और अब क्योंकि हुटर बच गया है तो आज खेल की समाप्ति हो गई है। देवेंद्र सज्जनों, जाने से पहले हम अपने बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि देखिए, इन सब को यहाँ आने में जितने साल लगे हैं उतने ही साल हमने भी इन सब का यहाँ पर इंतजार किया। इसलिए हम इनसे यही उम्मीद है कि ये अपना पूरा जोर लगाएंगे और हॉट सीट पर आएंगे। जैसे कि संस्कृत में कहावत है, धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य के साथ अगर आप चलेंगे तो बढ़िया रहे। ओके।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा।